विनोद जी, आपका आभार। सबको नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे चीफ स्पोक्स पर्सन ने ही हैड ऑलरेडी एक्सप्लिकेटेड इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। लेकिन विनोद जी, मैं आज आपकी इस चर्चा को कुछ असल में मायने देने की कोशिश करूंगा, खास तौर से आपके दर्शकों के लिए। पहली तो बात, आपने डॉक्टर निर्मल सिंह का बयान दिखाया। बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि निर्मल सिंह साहब जैसा बुद्धिजीवी, एक इतिहासकार, जब अपने सियासी मफादों के लिए अपने दृष्टिकोण को 360 डिग्री पर मोड़ता है तो तकलीफ होती। उन साहब ने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी आंदोलन था। भाई साहब, 1931 में किस राष्ट्र की बात कर रहे हो आप? उस हिसाब से तो फिर 565 राष्ट्र थे भारत के। पहले तो ये स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात विनोद जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ताकि अब समझ आए कि हम चर्चा क्या कर रहे हैं। इस पूरे मामले में दो बातें हैं। आप राइट साइड पर देखेंगे तो ये 21-22 लोग आपको उपद्रवी नजर आएंगे। आप थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे तो यही लोग आपको अपने हक हकूकों की लड़ाई लड़ने वाले निहत्थी और निर्दोष लोग नजर आएंगे। फैसला आपके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रख दूं। इसे समझने के लिए सबसे पहले 16 मार्च 1846 का दिन आपको याद रहना चाहिए। वो सेल डीड ऑफ अमृतसर आपके जहन में रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अब्दुल कादिर नाम का बावर्ची था, ये कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था। और इसकी जो व्यक्तिगत आप इसका जीवन देखेंगे तो वो बड़ा रहस्यमयी है। और ये बड़ा संदिग्ध किस्म का व्यक्ति मैं इसको मानता हूं। और इसकी उस दिन की स्पीच ने, जो जून में इसने दी 1931 में, उसी ने ट्रिगर किया। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हालांकि यह भी तय नहीं है कि वो बावर्ची ब्रिटिश अफसर का था कि किसी यूरोपियन अफसर का था, लेकिन उसी स्पीच ने इस जो घटना को है उसको उसके अंतिम निष्कर्ष तक जो है पहुंचाया। अब मेरा सवाल विक्रम भाई आपसे सीधा एक है, बाकी छोड़ दो सारी बातें। आपने बर्ट्रैम जेम्स ग्लेंसी का नाम सुना है? ये जो महाराजा साहब ने ग्लेंसी कमीशन बनाया था, आपको उसकी रिकमेंडेशंस पता है? और क्या आपको पता है कि ग्लेंसी कमीशन की रिकमेंडेशंस आने के बाद 1934 में प्रजा परिषद को आकार लेने का मौका मिला? जो आपके वैचारिक पुरोधा थे, जो भारत के साथ जाने को तैयार नहीं थे, जिन्होंने रणवीर अखबार को बंद करवा दिया था, और ये वो लोग थे जो उस वक्त भारत के साथ ना खड़े होते हुए ये तय कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य, एक अलग देश बने। तो मेरा सवाल ये है भाई साहब, जैसे कि यहाँ मोहतरमा नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले तो आपको तकलीफ नहीं थी। तो ये जो आपका अपने सियासी मफादों के लिए हर बार चलिए होता है, इसकी हकीकत क्या है? 1 मिनट विनोद जी, सिर्फ 1 मिनट। इनसे पूछिए ग्लेंसी कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है, प्रजा परिषद की फाउंडेशन कैसे रखी गई, और इनसे ये भी पूछिए कि जिस अब्दुल कादिर का ये गाजा बाजा बजाकर आज विरोध कर रहे हैं वो था कौन? जरा बता तो दीजिए। जी आपके पास